कहिए कैसे हैं आप? बिगड़े रिश्तों को कैसे सुधारें? बिगड़े रिश्ते, देखिए जीवन में रिश्ते होना उतना ज़रूरी नहीं जितना रिश्तों में जीवन होना ज़रूरी है। कई बार जाने अनजाने रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, फिर हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारे जो संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं और इस हद तक बिगड़ जाते हैं कि रिश्ता टूट जाता है और उसकी वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम परेशान रहते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरी किसी से, मेरी फ्रेंड से या किसी क्लोज रिलेशन में है कोई, उससे मेरी मतलब कुछ बात हो गई, हमारा रिश्ता खराब हो गया। फिर क्या हो रहा है कि जैसे गलती मेरी थी तो मुझे एक तरह का गिल्ट हो रहा है। कई बार ये भी होता है कि जैसे हमारी गलती है तो हमें गिल्ट होता है, उस वजह से हम परेशान रहते हैं कि हमने बोल दिया था। होता है ऐसे बहुत बार। या फिर सामने वाले की गलती हो, उसने कुछ ऐसा बोल दिया और हम उसको मिस कर रहे हैं, हम उसको याद कर रहे हैं। हम बीती बीती बातें, जो पहले बातें हुई थी, जब हम मिलके बैठा करते थे, बातें किया करते थे, हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं। या फिर हमें पता है कि हमें तो साथ ही रहना है, जैसे कि हमारा वो ब्लड रिलेशन है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, या फिर सेम ऑफिस में काम करते हैं, या वो हमारा पड़ोसी है, मतलब हमने साथ ही रहना है। फिर लगता है कि मन में किस लिए इस तरह की कड़वाहट रखनी, इस तरह की नाराज़गी रखनी, क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी तो उससे ख़राब हो रही है, हमें टेंशन होती है, तो हमें भी तो प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी तो अच्छा नहीं लग रहा, हम भी तो काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, हमारा ध्यान भी तो इधर उधर रहता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही समझ लीजिए कि रिश्ते बेहतर बनाना ज़रूरी है। देखिए एक मैंने ना बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि लड़ाई झगड़ा तो सभी करते हैं, लड़ाई झगड़ा तो सभी करते हैं, तुम तो समझदार हो, तुम तो कुछ और करो। तो चलिए आज कुछ और ही करते हैं। कुछ और क्या करते हैं कि जो हमारे संबंध बिगड़ गए ना, उनको एक बार फिर से जोड़ते हैं, उनको एक बार फिर से बनाते हैं। अब कैसे? तो आज मैं इसी बारे में बता रही हूँ 7 बातें। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है कि नहीं। जैसे हम इंटरेस्टेड हैं कि हम रिश्ते सुधारें, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो पैचअप करने के मूड में है या नहीं, या वो अभी भी हमें इग्नोर कर रहा है, वो अभी भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या अभी भी वो अपनी ही ईगो में है। अगर ऐसा है फिर तो देखिए कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, फिर आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मतलब लेट गो। चलो जो हुआ सो हुआ। आपने अपनी तरफ से, अगर आपकी कोई गलती थी, आपने एक बार क्लियर करने की कोशिश की, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, फिर चलो कोई बात नहीं, ना तो ना सही, हम आगे बढ़ते हैं। हम किस लिए बैठे रहेंगे फिर जब वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अभी भी वैसे ही मिसबिहेव किए जा रहा है। फिर बेस्ट यही है कि हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर हमें थोड़ा सा भी सिग्नल मिलता है, जैसे हमारे मान लीजिए कॉमन फ्रेंड्स है, उसके थ्रू पता लगता है कि वो बार बार पूछे जा रहा है, या 2 दोस्त थे आपस में खटपट हो गई, वो दोनों मार्केट में मिले और मार्केट में मिलके जो दूसरे वाला था उसने इग्नोर नहीं किया, मतलब लगातार उसको देखे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सिग्नल है कि वो भी इंटरेस्टेड है। और इस तरह के अगर कहीं से भी सिग्नल मिलते हैं ना, फिर ज़रूर एफर्ट्स करने चाहिए, करने ही चाहिए। देखिए जो रिश्ते होते हैं ना, एहसास के होते हैं। अगर एहसास है तो पराये भी अपने, और एहसास ही नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, पता लगाना है कि बात क्या हुई थी, बात की गहराई तक जाना है, तो रीजंस पता लगाने हैं कि हुआ क्या था, क्या झूठ बोला था, क्या बात नहीं मानी थी, क्या हेल्प नहीं की थी, या गलत फहमी हो गई थी। देखिए 10 रीजंस हो सकते हैं, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बात क्या थी। देखिए मैंने ना एक बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि पता नहीं क्या रिश्ता था टहनी का उस पक्षी से, पता नहीं क्या रिश्ता था टहनी का उस पक्षी से, पक्षी उड़ने के बाद वो टहनी देर तक कांपती रही, कांपती रही। तीसरा पॉइंट है कि अगर गलतफहमी हुई है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश यही रहनी चाहिए कि खुद करें, आमने सामने बैठ के, कि भाई मैंने ऐसा कहा ही नहीं, या सामने वाले ऐसा किसी से सुना था, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। या फिर अगर लग रहा है कि नहीं हम इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे, तो कोई कॉमन फ्रेंड हो या कोई कॉमन जानकार हो जो दोनों तरफ को जानता हो, तो उसको बीच में ले आए कि भाई तुम बात करो।
क्लियर तुम करवाओ, हमारी बात को तुम क्लियर कराओ। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद ही करें। अच्छा, और गलती खुद से हुई है अगर, तो सॉरी बोलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएं कि हाँ मेरी गलती थी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। और अगर सामने वाले की गलती है, पता है कि सामने वाले की गलती है, फिर उसके नज़रिए से सुनकर, उसके नज़रिए से समझकर, समान अनुभूति होती है ना, वैसा सोच के कि हाँ अगर ये चीज़ मेरे साथ हुई होती तो मैं किस तरह से रिएक्ट करता, फिर इस तरह से सोचकर और उसको बस ठीक है अब बात खत्म, माफ़ कर दिया, मतलब उसकी सुने और फिर ठीक है उसको माफ़ कर दिया भाई, हाँ अब चलो हो गया सो हो गया, ख़त्म बात। अब आता है फोर्थ पॉइंट, जब भी बात करें पीसफुल माहौल में करें। मतलब ये ना हो कि फिर दोबारा चालू हो गए, जैसे दो लोग में आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, अब आमने सामने आए हैं तो दोबारा तूने ऐसे किया था, तूने ऐसे क्यों किया था, तेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, खत्म वो बात करें। गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। हमें ना प्रॉब्लम पे अटैक करना है, किसी पर्सन पर अटैक नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तूने ऐसे किया था, तू अपने आप को ज़्यादा समझता है, कुछ नहीं, बस ठीक है वो बात हो गई थी। अब हम, वही मैं कह रही हूँ ना कि पीसफुल माहौल में करनी है, क्योंकि अब हम उस मूड में है ही नहीं। सामने वाले की बात ज़रूर सुने, देखिए सुननी तो चाहिए बात कि वो क्या कहना चाह रहा है, पर बिल्कुल पीसफुल माहौल में, और हमने कोई झगड़ा करना ही नहीं, हम पैचअप के मूड में हैं, पिछली कोई बात अब रिपीट नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट। अब हमें करने हैं अपने रिश्ते धीरे धीरे बिल्डअप। देखिए धीरे धीरे मैं क्यों कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे दोस्ती हो गई, दो दोस्त थे आपस में, लड़ाई हुई थी, अब दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो इतनी ज़्यादा हो गई कि वापस से घी खिचड़ी हो गए, यानी कि अब इतना मिलजुल रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, फिर वही घंटों घंटों साथ बैठे हैं। तो कई बार ज़्यादा बातें करने से भी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लूज टॉक्स हो जाती हैं, जो कि फिर दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट कर देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेना कि मैंने किस लिमिट तक बात करनी है और कितनी करनी है। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, जैसे दोस्ती हो गई, अब तो मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ और वो फ़ोन ही नहीं उठा रही, मतलब पता नहीं क्या बात हो गई, अब क्या अपने आप को समझ रही है, सारी बात हो तो गई थी क्लियर, या मैंने उसको मैसेज किया, उसमें डबल क्लिक तो हो गया पर ब्लू नहीं हुआ, उसने देखा ही नहीं, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। इम्पेशेंट भी नहीं होना, थोड़ा सा स्पेस उसको भी दीजिए और थोड़ा सा समय खुद भी लीजिए। ये बहुत ज़्यादा जब इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, उससे भी रिश्तों में थोड़ी सी दरार आनी शुरू हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये भी ना हो कि जैसे पैचअप हो गया और 3-4 महीने हो गए पर आपस में कोई बात ही नहीं हुई, कोई मैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ, या कभी हेलो हाय नहीं हुई, तो इतना भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब एक लिमिट में रहना है, पर यह भी नहीं कि बहुत लंबा गैप हो जाए। मिलते रहें, जैसे एक मैसेज ही भेज दिया, एक वीक में एक बार भेज दिया, हेलो कर दी, क्या हाल है, हालचाल पूछ लिया, इतना बहुत है। अब आता है 6th पॉइंट। बातचीत शुरू होने पर हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और वो ये कि हमें पॉजिटिव बातें देखनी है उसकी। मतलब हम कई बार क्या होता है कि नेगेटिव बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर हमारे रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो जाती है। उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको देखना है और उसको अप्रिशिएट करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम अप्रिशिएट करें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे, वो जेन्युइन हो। ऐसे ना हो कि ये तो बन के बोल रहा है, ऐसे ना हो कि ये तो ज़्यादा ही वो कर रहा है, दिखावा ही कर रहा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं मुझ में, फिर वो चापलूसी सी लगती है, फिर वो चमचागिरी टाइप सी लगती है। तो ये चीज़ नहीं करनी। अगर हमें अप्रिशिएट करना है तो उसकी जेन्युइन पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना है। देखिए ज़िंदगी ना आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ अपने अंदाज से, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके, और कई बार अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कई बार झुकना भी पड़े, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कई बार होता ही है, ऐसी सिचुएशन आती है कि चलो हम झुक जाते हैं, उसमें क्या है। वो एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है कि उलझने मैंने कई बार झुक के भी सुलझाई हैं। सारे लोग तो कद के बराबर नहीं होते, तो कई बार अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, झुकना पड़ता है दोस्ती के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें कोई इस बात को इशू नहीं बनाना चाहिए। अब आता है 7th पॉइंट। जब भी मौका मिले सामने वाले को एहसास कराना है, मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र रहती है, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
मतलब उसको बार बार ये रियलाइज कराना है। इससे क्या होता है, जब हम इस तरह की एहसास अपनी जो दिल की बात शेयर करते हैं ना कि मैं आपकी कितनी केयर करता हूँ, मुझे आपका कितना ख्याल है, उससे हमारा रिश्ता ही मजबूत होता है। और यही तो हम कर रहे हैं ना, रिश्तों को मजबूती तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इससे हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को बार बार समय समय पर एहसास दिलाते रहें। देखिए, रिश्ते तो कभी ख़त्म नहीं होते। बातों से छूट गए, बातों से रिश्ते छूट गए तो आंखों में आ जाते हैं, आंखों से छूट गए तो यादों में, और फिर क्या होता है, यादें याद आती हैं, बहुत याद करते हैं, फिर हम क्या होते हैं, परेशान। वही तो स्टार्टिंग में बोल रही थी ना मैं कि अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी है, खुद परेशानियों से बचना है, फिर रिश्तों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि बिगड़े रिश्तों को कैसे सुधारें? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल आइकॉन है इसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक, बाय।